नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा इस वर्ष भी 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन 24 और 25 फरवरी को किया जा रहा है। यह आयोजन उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, राजस्थान सरकार और कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में होगा। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा इस वर्ष भी 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर वर्ष 2026 का आयोजन 24 और 25 फरवरी को किया जा रहा है। यह आयोजन उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, राजस्थान सरकार और कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में होगा। जॉब फेयर का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। प्रथम दिवस 24 फरवरी मंगलवार को उत्तर कैंपस महिला मंडल के पीछे चाची आवास तथा दूसरे दिन 25 फरवरी बुधवार को दक्षिण कैंपस महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा में कार्यक्रम आयोजित होगा। दोनों दिन प्रातः 9 बजे से पंजीकरण प्रारंभ होगा और 10 बजे से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस 2 दिवसीय आयोजन में अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके माथुर ने बताया कि जॉब मेगा फेयर का यह 13वां संस्करण है, जो हर वर्ष युवाओं को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कॉलेज प्रशासन ने पात्र युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हर साल की तरह इस बार भी आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 24 और 25 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के समन्वय से हो रहा है, जिसमें 30 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इसमें इंजीनियरिंग साइड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की कंपनियां रहेंगी। इसके अलावा आईटीआई के सारे ट्रेड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इन सभी ब्रांचेस से संबंधित कंपनियां रोज़गार लेने के लिए हमारे कैंपस में आएंगी और करीब 600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और 30 कंपनियां हैं। और हमारा ये प्रयास है कि अजमेर के युवाओं को रोज़गार मिले, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें मौका मिले कि वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा शार्प कर सकें, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर सकें और अजमेर का, राजस्थान का, भारत का नाम रोशन करें। माह रमजान के पाकीज़ा अय्याम में पश्चिम बंगाल के बिजली एवं हाउसिंग मंत्री अरूप बिस्वा अपने डेलीगेशन के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देकर अकीदत के फूल पेश किए। माह रमजान के पाकीज़ा अयाम में पश्चिमी बंगाल के बिजली एवं हाउसिंग मंत्री रूप बिस्वास अपने डेलीगेशन के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देकर अकीदत के फूल पेश किए। दरगाह के खादिम हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई तथा दस्तारबंदी कर तबरुक भेंट किया। इस अवसर पर बिस्वास ने कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने में अजमेर दरगाह में हाजिरी देने से उन्हें बेहद सुकून और रूहानी तसल्ली मिली है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेहतयाबी के लिए विशेष दुआ मांगी। साथ ही रियासत और मुल्क की तरक्की, अमन चैन और खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि बिस्वास ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने भी दरगाह में देश में भाईचारे और सद्भावना बनाए रखने की दुआ मांगी। बंगाल के सारे आदमी लोगों की अच्छा ही हो, हमारा देश का अच्छा हो, बंगाल का अच्छा हो, इसी मांगने के लिए बाबा के पास आया। दीदी के लिए खास तौर से क्या मांगा? दीदी के सुस्त रहे, लड़ाई करे, सबके लिए लड़ाई करे, देश के लिए लड़ाई करे, यही दुआ है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर के प्री प्राइमरी विंग का 8वां वार्षिकोत्सव एवं ग्रेजुएशन सेरेमनी इस वर्ष द फॉरगेटन टॉय स्टोरी थीम पर हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के तीनों कैंपस से लगभग 550 नन्हे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर के प्री प्राइमरी विंग का 8वां वार्षिकोत्सव एवं ग्रेजुएशन सेरेमनी इस वर्ष द फॉरगेटन
टॉय स्टोरी थीम पर हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के तीनों कैंपसों से लगभग 550 नन्हे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की थीम के माध्यम से बच्चों ने पारंपरिक खिलौने के महत्व, कल्पनाशीलता और उनसे जुड़े भावनात्मक संबंधों का संदेश प्रस्तुत किया। रंगारंग नृत्य, गीत, नाट्य प्रस्तुतियां और सृजनात्मक गतिविधियों ने उपस्थित अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटे बच्चों का आत्मविश्वास और मंच संचालन की सहजता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम एंड विजिलेंस अजमेर रेंज विजय कुमार साखला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव होती है। इस अवसर पर अर्ली चाइल्ड सलाहकार रितिका ग्रोवर, स्कूल एमडी पूजा राय चौहान, वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान, प्रिंसिपल भानु प्रताप पंत, एकेडमिक डीन ममता भार्गव एवं एचएम प्रिंसिपल बॉस की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान नन्हे विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन कैप पहनकर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह भावनात्मक क्षण अभिभावकों के लिए गर्व और खुशी से भर देने वाला रहा। पूरे समारोह में अनुशासन, उत्साह और सृजनात्मकता का सुंदर समन्वय देखने को मिला। जी, आज DWPS स्कूल जो है इसका प्री प्राइमरी सेक्शन का एनुअल डे फंक्शन आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। एनुअल डे फंक्शन जो है इसकी जो थीम थी वो बच्चों का जो आजकल बचपन है वो मोबाइल फ़ोन में लॉस्ट हो गया है, उसको वापस किस तरह से हम मोबाइल से बच्चे को दूर कर सकते हैं, उस पूरी थीम के ऊपर ये जो प्रोग्राम था आयोजन किया गया था। प्रोग्राम ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। स्कूल का बहुत अच्छा प्रयास था। पेरेंट्स के लिए भी इसमें एक संदेश था कि आप बच्चों को मोबाइल से हटा के बच्चों को ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, स्पोर्ट्स में लेके आएँ, टॉयज़ जो एक्चुअल टॉयज़ हैं उनके साथ में खिलाएं। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं DWPS स्कूल को आगामी कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं भानु प्रताप पंत, प्रिंसिपल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। आज हमारे यहाँ जो प्री प्राइमरी स्कूल है उसके तीनों कैंपस का एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट किया गया था और जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो अजमेर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अजय कुमार साखला साहब। उन्होंने अपने मैसेज में यही कहा कि जो एज है जिसमें बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बेस्ट प्रैक्टिस के साथ वाकिफ किया जाए, स्पेशली फ़ोन से दूर रखा जाए, स्क्रीन टाइम से दूर रखा जाए। और वही आज की एनुअल डे की मेन थीम थी, द लॉस्ट टॉय शॉप। और जो बच्चे टॉय शॉप से दूर हो रहे हैं और खेलों से दूर हो रहे हैं, आउटडोर से दूर हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं, उनका जो मानसिक जो विकास है, जो इमोशनल ग्रोथ है वो इतनी नहीं हो पाती है। तो आज के कल्चरल प्रोग्राम में इसी को दिखाया गया और जो हमारे सीनियर बच्चे थे हायर केजी के, उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी भी थी। उन सब बच्चों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी आए थे। माह रमजान को इस्लाम में रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना माना जाता है। उलेमा इकराम के अनुसार इस पवित्र महीने में रोजेदारों को अपने रोजे की हिफाजत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत, जिक्र और खैरात का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रजा हासिल की जा सके। माह रमजान को इस्लाम में रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना माना जाता है। उलेमाए कराम के अनुसार इस पवित्र महीने में रोजेदारों को अपने रोज़ों की हिफाजत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत, जिक्र और खैरात का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जा सके। बताया गया है कि रमजान वह मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की बेशुमार रहमतें और नेमतें अपने बंदों पर नाजिल होती है। इसी महीनों में गुनाहों की माफ़ी और जहन्नुम से निजात का ज़रिया भी मिलता है। हदीसों के मुताबिक रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इस पाक महीने की खास बात यह भी है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे में रोज़ेदारों को चाहिए कि वह बुराइयों से बचे, सब्र और तकवा अपनाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर इस महीने की बरकतों को समेटे।
रमजान आत्मशुद्धि, संयम और इंसानियत की सेवा का भी संदेश देता है। यही वह महीना है जो बंदे को अल्लाह के करीब लाने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज सैयदा कायनात बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम का यौम विसाल है कि जिसके मौके पर हुज़ूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह के अंदर तमाम मोतक़दीन हाजिर होते हैं और अपने अपने तौर पर नजराना अक़ीदत पेश करते हैं और इसाले सवाब पेश करते हैं। कोई इफ्तारी की शक्ल में, कोई सहरी की शक्ल में और कोई कलाम पाक और मनक़बत और नात की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आपके विसाल के मौके पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपके वसीले से और आपके फयूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आए हुए में ये तमाम ज़ायरीन को ये तकसीम किया जाता है और बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार और खलूस के साथ तकसीम किया जाता है। और जितने भी चाहने वाले हैं यहाँ पे ये हर साल कोशिश यही करते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में रमज़ान शरीफ करें। और आप पूरे आस्ताना अक़दस के अंदर देखेंगे कि हर तरीके की न्याज तकसीम हो रही है, हर तरीके की अफ्तारी तकसीम हो रही है। और तमाम सैयदज़ादगान जितने भी सैयदज़ादे हैं दरबार गरीब नवाज के अंदर खुदाम ख्वाजा अपने अपने तौर पे हर तरीके से हर तरफ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे सुभान अल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज के बगैर तफरीक के यहाँ पे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। और ये चीज़ तकसीम हुज़ूर गरीब नवाज के ज़ेर नज़र होती रहती है। यहाँ पे शब और रोज़ सुबह शाम हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में न्याज, लंगर, सहरी का एहतमाम और अफ्तारी का एहतमाम। कोशिश यही रहती है कि कोई भूखा ना सोए और कोई भूखा ना जाए और सब तक ये यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर के अलवर गेट थाना इलाके में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के बिहारीगंज में रहने वाले एक व्यक्ति को अनजान नंबर से कॉल कर झांसे में लेकर करीब 95,000 रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के बिहारीगंज में रहने वाले एक व्यक्ति को अनजान नंबर से कॉल कर झांसे में लेकर करीब 95,000 रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहारीगंज निवासी रामगोपाल शर्मा के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को उनका परिचित बताते हुए कहा कि वह किसी ट्रांजैक्शन के दौरान उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करवा रहा है। उसने यह भी कहा कि राशि प्राप्त होने के बाद वह उसे बताए गए नंबर पर वापस भेज दें। फोन कॉल के दौरान आरोपी ने 45,000 रुपए और 50,000 रुपए के 2 ट्रांजैक्शन मैसेज रामगोपाल के मोबाइल नंबर पर भेजे। मैसेज देखकर पीड़ित को लगा कि वास्तव में उसके खाते में कुल 95,000 रुपए जमा हो गए हैं। मैसेज पर विश्वास करते हुए रामगोपाल शर्मा ने आरोपी द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में 2 ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 95,000 रुपए जमा करा दिए।
कुछ समय बाद जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच की तो पता चला कि उनके खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई थी। जब पीड़ित ने दोबारा उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो मोबाइल नंबर बंद मिला। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कल थाने पे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। ये रामगोपाल शर्मा हैं, बिहारीगंज के रहने वाले। इनके पास में दिनांक 21/2/2026 को कोई अनजान कॉल आया था, तो उसने अपने आप को उनका नॉन बताया कि मैं आपका सर बोल रहा हूँ और मुझे कोई ज़रूरत है तो मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मेरे से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उसने उनके टेक्स्ट मैसेज भेजे, एक बार में 45,000 के, एक बार में 50,000 के। तो अगले रामगोपाल शर्मा ने देखा कि मेरे टेक्स्ट मैसेज आ गया यार, इसने भेज दिया। तो ऐसे करके रामगोपाल शर्मा ने 1 लाख रुपए उनके ट्रांजेक्शन में 2 अलग अलग खाते से किए। उसके बाद में उसने परिचित से कॉल करके पूछा तो फ़ोन बंद आया। तो उसने सोचा कि मेरे साथ में ठगी हुई है। इस तरह अनजान मन के कॉल करके और टेक्स्ट मैसेज भेज के धोखाधड़ी की। समाज सेवा और संस्कारों परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए भारत विकास परिषद अरावली अजमेर द्वारा परिणय उत्सव के अंतर्गत छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समाज सेवा और संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत विकास परिषद अरावली अजमेर द्वारा परिणय उत्सव के अंतर्गत छठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर 6 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों, परिषद पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में परिजनों की उपस्थिति रही। सम्मेलन की शुरुआत प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त में पद्मावती माता मंदिर से बारात प्रस्थान के साथ हुई। परिजनों और परिषद सदस्यों ने उत्साहपूर्वक बारात में भाग लिया। मंगल गीतों और शहनाई की धुनों ने समारोह को भव्यता प्रदान की। बारात वरुण सागर स्थित एक निजी रिसोर्ट पर पहुंची, जहां कन्या पक्ष एवं आयोजन समिति द्वारा बारात का पारंपरिक स्वागत किया गया। वरमाला, तोरण एवं अन्य वैवाहिक रस्में विधिवत संपन्न की गई। वैदिक मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे दिलाए गए और सभी जोड़े विधिवत विवाह बंधन में बंधे। परिषद द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करना रहा। भारत विकास परिषद अरावली अजमेर द्वारा आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, जिसका नाम परिणय उत्सव के नाम से हम आयोजन करते हैं, ये हमारा छठा संस्करण है। लगातार 6 साल से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज 6 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है और दिन में जो बारात है वो पद्मावती माता मंदिर से हंस पैराडाइज, वरुण सागर रोड हंस पैराडाइज में ये कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पे बारात आई और उसके बाद सारे जो संस्कार होते हैं, तोरण, वरमाला और उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। सभी जोड़े जी, सभी जोड़े अजमेर के हैं और ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक समरसता को प्राथमिकता रखना। और जो हिंदू समाज के जोड़े हैं, हिंदू रीति रिवाज से सबका विवाह किया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज से सबका जितने भी कार्यक्रम होंगे वही उसी से संपन्न होंगे। और जो ये जोड़े हैं ये सब अजमेर के हैं और जो जरूरतमंद परिवार होते हैं उनका सहायता के लिए। आम जन को इस सम्मेलन से क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन के अंदर ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारा वंचित वर्ग है, जो हमारा शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, यदि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी है, जैसा हम मानते हैं कि हिंदू समाज के अंदर या भारत के अंदर शादी समारोह एक सबसे बड़ा आयोजन होता है, लेकिन कई बार कुछ कमी के चलते हुए विवाह के अंदर बाधाएं आती है और बच्चियों का विवाह जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम को एक भव्यता के साथ, एक सिंप्लिसिटी रखते हुए भव्यता के साथ किया जाए। और साथ ही जो हमारा भारत विकास परिषद संस्था है उसके द्वारा लगभग 70 वस्तुएं घर गृहस्थी की और आवश्यक जो होती है एक परिवार। सेवा परमो धर्म के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए थारवानी और गुरनानी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया सेवा अभियान आज 21 वर्ष पूरे कर चुका है। संस्था की ओर से T&G टावर के माध्यम से प्रति माह जरूरतमंद परिवारों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर जारी है। सेवा परमो धर्म के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए थारवानी एवं गुरनानी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया सेवा अभियान आज 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है। संस्था की ओर से T&G टावर के माध्यम से प्रति माह जरूरतमंद परिवारों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर जारी है। संस्था के चेयरमैन राजा डी थारवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य पे
इस बार 100 से अधिक जरूरतमंद माताओं और बहनों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है ताकि त्योहार की खुशियां हर घर तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देना भी है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से लगातार चल रहा यह सेवा अभियान सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं का सशक्त उदाहरण बन चुका है। संस्था के इस पुनीत कार्य की शहरवासियों ने सराहना करते हुए उसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया। सेवा परमो धर्म, सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है। थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन का, TNG फाउंडेशन का ये मोटो है कि मनुष्य का जन्म अगर परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है तो हमें समाज के लिए जो भी आपका मन करता है, जो भी आपके आत्मा से निकलता है कि हमें ये समाज के लिए सेवा कार्य करना चाहिए, वो डेफिनेटली समय पे कर लेना चाहिए। आगे का भविष्य कब किसने क्या देखा, जब जागो तब सवेरा। ये करते हुए हमने पंचशील स्थित थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन की तरफ से TNG टावर बनवाया और विगत जो लगभग 21 वर्ष 25 मई 2005 को ये कारवां जो शुरू हुआ था भोजन की कच्ची सामग्री मासिक रूप से देने का, वो सतत प्रक्रिया आज लगभग 21 साल बाद भी जारी है और नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज माताएं बहनों का बढ़ते हुए लगभग 104-105 हो गया है। आज होली के पर्व से कुछ दिन पूर्व हमने इन माताओं बहनों को होली की बधाई दी, उनको घेवर दिए, नमकीन दी, उनके साथ थोड़ा होली का बधाइयों के बीच थोड़ी मस्ती की, बातें की, पारिवारिक रूप से बातें की और जो भोजन की कच्ची सामग्री देते हैं मासिक रूप से वो दी गई। देखिए, इंसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो जीता ही है, दिन रात कुछ न कुछ करता ही है। मज़ा तब है जब वह समाज के लिए भी कुछ करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि भले छोटे छोटे कदम उठाएं, आप छोटे छोटे स्टेप उठाएं। मैं तो बोल रहा हूँ आप अपने घर से, जो आपके घर पे कोई काम करने वाले आते हैं, कोई ड्राइवर आता होगा, कोई हाउसमेट आता होगा, कोई सफाई करने वाली आती होगी, उनके बच्चों के साथ कुछ पल बिताएं। आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी, आपको मन की शांति मिलेगी, रात को सोते वक्त सुकून मिलेगा कि मैंने आज मनुष्य का जो मुझे जीवन मिला है वो यथार्थ रूप से जिया। मेरे माता पिता की ये देन है, उनके संस्कार है। स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी थारवानी और स्वर्गीय श्री देवनदास थारवानी वो हमेशा बोलते थे कि अपने पॉकेट से कुछ न कुछ मासिक रूप से देता रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भूमिका थारवानी और मंथन थारवानी भी उन पद चिन्हों पे चल पड़े हैं और इस TNG फाउंडेशन को और बड़ा करते हुए मानव सेवा कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर कर रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।